बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उनकी बहुत सुंदर पत्नी भी थी और उन्हें एक बेटा भी था जो बड़ा भी हो चुका था। राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखा करते थे और प्रजा अपने युवराज से भी यही उम्मीद किया करती थी। अतः युवराज भी वो हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि वो अपने पिता के राज्य को संभाले। जिस तरह से उनके पिता राज करते हैं, ठीक उसी तरह वो भी अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपने राज्य का ध्यान रखे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उसकी प्रजा सब बहुत खुश थे, खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा अत्यधिक क्रूर था। वो बहुत बेरहम था और उसे जंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब ये बात युवराज के पिता को पता चली तो राजा रानी ने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और दोनों आपस में बातें करने लगे। रानी बहुत चिंतित लग रही थी और वो राजा से कहती है, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसकी चिंता सता रही है। पड़ोसी राज्य का राजा, जिससे हमारी मैत्री थी, अब वो नहीं रहे और उनका बेटा अत्यधिक क्रूर है। वो बहुत बेरहम है, वो हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस पर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे राज्य के बीच शांति का हमने प्रस्ताव भी रखा हुआ था, इसीलिए वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तभी रानी कहती है, हमारी मैत्री उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका बेटा एक खूंखार दरिंदा है जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। वो बेरहमी से लोगों की हत्या कर देता है। वो बहुत ही क्रूर है। वो हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा और अब आप भी बूढ़े हो चुके हो। यदि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो फिर हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना भी अब इतनी प्रबल नहीं रही और ना ही हमारा बेटा अभी उस लायक है कि वो युद्ध कर सके। यदि उसने आक्रमण किया तो हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर रानी जोर जोर से रोने लगी। उधर राजा जैसे ही रानी को चुप कराने का प्रयास करते हैं, तभी एक सेनापति दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, अब हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों ने इस जंग को लड़ने का निश्चय किया। वे दोनों जंग को लड़ने के लिए निकल पड़े। वहीं पर दूसरी तरफ युवराज, जो कि इस राज्य का होने वाला राजा था, उसे कुछ सैनिकों के साथ अलग रखा गया ताकि उसे कोई हानि न पहुंचा सके और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी युवराज के साथ ही थे। दूसरी तरफ राजा रानी उस जंग में अपना पूरा योगदान दे रहे थे, उस जंग को जीतना चाहते थे। उन्होंने हर अथक प्रयास किया, लेकिन राजा रानी बूढ़े हो चुके थे। अब उनमें वो क्षमता नहीं थी कि वो जीत सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, युद्ध को जीतने का प्रयास किया। लेकिन राजा के अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं बची थी और लड़ते लड़ते राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा, जो कि क्रूर था, उसने रानी को अपना बंदी बना लिया और उसे कारावास में भेज दिया। जब युवराज को ये बात पता चली तो युवराज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने पिता को नहीं बचा पाए, उनकी माता को भी कारावास दे दिया गया। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा क्रूरता के साथ, अहंकार के साथ भरा हुआ था। वो राज्य में आकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देता है। लेकिन किसी तरह युवराज के उन सैनिकों ने युवराज को उस राज्य से बाहर निकाल लिया। अब युवराज और उसके कुछ वफादार सैनिक उस राज्य को छोड़कर भाग चुके थे। युवराज ने कई दिनों का सफर तय करके पड़ोसी राज्य में शरण ली और उनसे आग्रह किया कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दे ताकि उनका राज्य फिर से उनका हो सके। इसीलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से उनकी सेना मांगी ताकि वो युद्ध को जीत सके। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली और वो ये थी कि उस क्रूर राजा ने उनकी माता को, अर्थात रानी को, फांसी पर लटका दिया। ये सुनकर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उनके मन में अपने राज्य को पाने के लिए कोई इच्छा नहीं बची थी। वो बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस राज्य का नया राजा बहुत बेरहम था। वो किसी को भी बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया करता था, जिस कारण उस राज्य की आधी प्रजा राज्य को छोड़कर जा चुकी थी और जो आधी प्रजा बची हुई थी, उन सब ने उस बेरहम राजा का गुलाम बनना स्वीकार कर लिया था।
इधर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी उस राज्य का राजा भी बड़ा ही चतुर निकला। उसे डर था कि कहीं ये युवराज मेरी गद्दी ही ना ले ले, इसीलिए उस राजा ने युवराज के बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया। और जब ये बात युवराज को पता चली तो युवराज को फिर से वहाँ से भी भागना पड़ा। उन्होंने अपने सभी वफादार सैनिकों को वहीं पर छोड़ दिया और वो वहाँ से अकेले ही निकल पड़े। बिना किसी को कुछ बताए हुए करीबन 2 सालों तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, लगातार भागते रहे। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, हर किसी से विनती की कि वो लोग उनका युद्ध में साथ दे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वो बहुत परेशान हो गए और बहुत चिंतित रहने लगे। जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो वो युवराज आम लोगों के बीच रहने लगा। छोटा मोटा जो भी काम उसे मिलता उसे करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन वो कभी किसी से ये नहीं कहता कि वो एक राज्य का राजा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, दिन के बाद महीने, महीनों के बाद साल और करीबन 5 साल ऐसे ही बिताने के बाद युवराज ये तक भूल चुका था कि वो किसी राज्य का युवराज था। उसने सारी आशाएं छोड़ दी थी, अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अब उसे युवराज को ये भी यकीन हो चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी से अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए उसने अब अपना वो राज्य पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी और वो एक किसान के पास छोटी सी नौकरी करने लगा। वो किसान की बकरियों का ध्यान रखता, बकरियों के पास ही सोया करता, उनका ख्याल रखता, उन्हें खिलाता पिलाता, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता, लेकिन दूसरी तरफ किसी से कुछ नहीं कहता, न ज्यादा खाना खाता, एकदम शांत रहता, अकेला रहता। उसे केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि वो अपने राज्य को नहीं बचा सका। उसने अपने राज्य के लोगों को निराश किया है और उसके राज्य की प्रजा उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये सब सोच सोच कर वो और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। और ऐसे ही एक समय ऐसा भी आ गया कि उसने सारे काम धंधे भी बंद कर दिए थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसी बात को सोचता रहता, परेशान रहता। जब किसान को ये बात पता चली कि वो उसकी बकरियों का ध्यान नहीं रख रहा तो किसान ने भी युवराज को वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अब वो किसान के किसी काम का नहीं था। युवराज वहाँ से निकलने के बाद जंगलों में अपना समय बिता रहा था। जंगलों में जो भी फल उसे मिल जाता उससे वो अपनी भूख मिटा लिया करता और ऐसे ही वो अपना दिन गुजर बसर कर रहा था। ऐसे ही कई दिन और बीत गए और उसके बाद बारिश का मौसम आ गया। एक दिन आंधी तूफान आया और उसके साथ जोरों की बारिश होने लगी, तो वो एक छोटी सी झोपड़ी में बारिश से बचने के लिए चला गया। जैसे ही वो झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर 3 बौद्ध भिक्षु थे जो बैठकर साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। वो भी जाकर चुपचाप उनके सामने यूं ही बैठ गया। जब बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक युवक उनके सामने बैठा है जो बारिश में भीग चुका है। एक बौद्ध भिक्षु ने तुरंत ही उठकर युवराज को शरीर पोंछने के लिए एक साफ वस्त्र दिया, सोने के लिए अच्छी जगह और एक गद्दा भी दिया और रात्रि के समय उन्हें कुछ भोजन भी दे दिया गया। युवराज को ये सब देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो ये भूल चुका था कि इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन युवराज को रात भर नींद नहीं आई। वो केवल उन्हीं बातों को लेकर सोचता रहा और रोता रहा। उसे केवल एक ही चिंता सता रही थी, उसके राज्य के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने जो किया है वो बहुत ही गलत है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी, इस कारण वो रात भर सो नहीं पाया और उसने ये तय किया कि सुबह होते ही वो यहाँ से चला जाएगा और इन बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर बोझ नहीं बनेगा और न ही उनका कोई फायदा उठाएगा। जैसे ही सुबह हुई युवराज कुटिया से बाहर निकला, तभी उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं में से एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देख लिया और कहा, बंते तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर वो बौद्ध भिक्षु युवराज से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन युवराज अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। लेकिन युवराज को उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने सालों में कोई ऐसा था जिसने उनका ध्यान रखा था, उनसे सवाल किए थे, जिसके कारण उन बौद्ध भिक्षु का व्यवहार युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उस कुटिया में आया और उसने सामने अपने राजकुमार को देखा। वो तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज आप कहाँ थे? मैं आपको 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपकी तलाश कहाँ नहीं की। इन 5 सालों में मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आपकी प्रजा
आपका इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि आप एक बार फिर से अपने राज्य पर राज करें। यदि आप अपने राज्य को फिर से पाना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ हैं। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। वो आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन उधर युवराज मन ही मन बहुत चिंतित था। वो निराश हो चुका था अपने जीवन से, अपनी जिम्मेदारियों से। वो जानता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं ले पाएगा। वो कई बार असफल हो चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर वो राजकुमार उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, कौन महाराज? कैसा महाराज? मैं किसी राज्य का महाराज नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उनका वो वफादार सैनिक उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज मानने को तैयार ही नहीं थे। काफी अथक प्रयासों के बाद भी जब युवराज नहीं माने तो उनका वफादार सैनिक निराश होकर वहाँ से चला गया। और उसके चले जाने के बाद वो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, क्या तुम सचमुच एक राजा हो? और यदि ये सच है तो तुम अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पर वो युवराज कहता है, हे महाराज, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। वो लोग मेरे बिना जीना सीख चुके हैं। मैं क्या था और क्या कर रहा हूँ, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं वापस चला भी गया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवराज की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, बनते, ठीक है, यदि तुम वापस नहीं जाना चाहते, अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरे और मेरे ये दोनों बौद्ध भिक्षु भाई अपने मठ पर जा रहे हैं जो उस पहाड़ी पर है। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें अच्छा प्रतीत होगा, तुम अच्छा महसूस कर पाओगे। इस पर युवराज कहता है, हे महाराज, मैं जिसके पास भी गया हूँ उसने मुझे धोखा ही दिया है। उसने हमेशा मेरा फायदा उठाया है, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं दिया। मेरे माता पिता की हत्या करने वाला वो क्रूर राजा अब तक मुझे तलाश कर रहा है। यदि मैं आपके साथ रहा तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर वो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, तुम्हें ये कैसे पता कि हर बार तुम्हारे साथ जो हुआ है इस बार भी तुम्हारे साथ वही होगा? यदि तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आगे का जीवन भी तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बौद्ध भिक्षु के बार बार कहने के बाद भी युवराज नहीं माना और उसने जाने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वो इसी कुटिया में रहेगा। लेकिन वो तीनों बौद्ध भिक्षु वहाँ से उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही उस कुटिया का मालिक वहाँ आया। उसने युवराज को बताया कि उसने ये कुटिया कुछ साधुओं को किराए पर दी थी, लेकिन जितने समय के लिए उन्होंने इस कुटिया को किराए पर लिया था उससे पहले वो यहाँ से निकल पड़े, जिस कारण युवराज को वहाँ कुछ दिन रहने का मौका मिल सका। लेकिन अब युवराज को ये घर खाली करना पड़ेगा और रात का समय था, इसलिए युवराज ने गाँव के बाहर ही रहने का इंतजाम किया। ठीक उसी समय युवराज का वो वफादार सैनिक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सब जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूँ और इस वजह से मेरी भी जान जोखिम में है, संकट में है। युवराज ने जब ये बात सुनी तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वफादार सैनिक को खतरा हो। वो अपने वफादार सैनिक को लेकर बौद्ध भिक्षु की मठ की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही वो तीनों बौद्ध भिक्षु से मिला जिससे वो कुटिया में मिला था। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए। बौद्ध भिक्षु को ये पहले से ही पता था कि युवराज वहाँ पर अवश्य आएंगे। तभी वो कहते हैं, बनते, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने आखिर अपनी राह ढूंढ ही ली। बौद्ध भिक्षु ने युवराज का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने मठ में जगह दी। और वहीं दूसरी तरफ युवराज शांत था। वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो तो केवल अपने उस वफादार सैनिक की जान बचाना चाहता था। अगले दिन वो बौद्ध भिक्षु युवराज के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं, बनते, तुम एक राजा हो तो तुम क्यों अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? तुम चाहो तो एक बार फिर से अपने साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हो, अपनी प्रजा का ख्याल रख सकते हो। लेकिन इस पर युवराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी वो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, बनते, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि तुमने फिर से कोशिश की तो तुम नाकामयाब रहोगे?
यदि तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे जान पाओगे कि तुम सही हो या गलत। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर एक बार फिर युवराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैंने अपनी प्रजा का दिल दुखाया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। अब उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं अपने साम्राज्य को वापस पाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो युवराज वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, तभी बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, बंते, तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें ही पता करना होगा, ये तो तुम्हें ही समझना होगा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हें अपनी राह खुद ढूंढनी होगी। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, पर उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए और युवराज के कानों में उन बौद्ध भिक्षु की बातें गूंज रही थी। अगले दिन सुबह सुबह मठ में हर किसी को कुछ न कुछ काम दे दिया गया। राजकुमार की वफादार सैनिक को भी कुछ ऐसा काम दिया गया जिसे उसे पूरा करना था। हर कोई काम में लगा हुआ था, लेकिन राजकुमार अभी भी चिंतित थे, परेशान थे, एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने उसके हाथों में पुस्तक थमा दी। वो पुस्तक देखकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पुस्तक का क्या करे और ये पुस्तक उन्हें क्यों दी गई है। हालांकि वो पहले एक युवराज थे और उन्हें पहले कई सारी भाषाएं भी सिखाई गई थी, लेकिन जिस भाषा में ये किताब थी उन्हें इस बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। उन्हें इस किताब का एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। काफी देर देखने के बाद जब वो परेशान हो गए तो वो उस पुस्तक को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे और कहने लगे, ये पुस्तक मुझे क्यों दी गई है? इस पुस्तक में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इस पुस्तक का क्या करूँगा? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बंते, तुम एक युवराज हो और तुमने भाषाएं तो पढ़ी होगी, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना होगा, इसे समझना होगा। और वैसे भी यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ काम कर रहा है और ऐसे में यदि तुम शांत बैठोगे, एकांत बैठोगे, तुम्हें क्या लाभ होगा? आज का तुम्हारा काम यही है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। युवराज को लगा कि वो बौद्ध भिक्षु उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उसने अपने काम को पूरा करना ही ठीक समझा। उसने उस पुस्तक को उठाया और एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया। उसे जोड़ते हुए उसने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें काफी समय बीत चुका था। इस कारण युवराज को लग रहा था यदि मैं अब उनके पास जाऊंगा तो वो मुझसे नाराज होंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन उसने फिर भी किसी तरह से हिम्मत जुटाई और उनके पास पहुंचा। वो बौद्ध भिक्षु ये देखकर बहुत प्रसन्न थे। युवराज ने पुस्तक पूरी पढ़ ली है। उन्होंने युवराज से कहा, बंते, तुम तो कहते थे कि तुम्हें ये पुस्तक पढ़नी नहीं आती, तो फिर तुमने आखिर कैसे इस पुस्तक को पढ़ लिया? इस पर वो युवराज कहता है, आखिर मैं एक युवराज हूँ और मुझे पहले से ही कई सारी भाषाएं सिखाई गई थी। मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इसके एक एक शब्द को समझना शुरू किया और उन्हें मिला मिला कर मैंने उनके शब्दों को समझा, उसे पढ़ा और उसके अर्थ को समझ पाया। इस पर वो बौद्ध भिक्षु खुशी खुशी युवराज से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया और यही काम हर किसी को करना चाहिए। जब तुम्हारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो और फिर अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। इसी तरह से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम चाहो तो तुम अपने राज्य को वापस भी पा सकते हो। इस पर वो युवराज एक बार फिर से क्रोधित हो उठा और उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आपको मेरे राज्य से क्या लेना देना है? मैं युवराज था, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो समय भुला दिया है और अब मैं दोबारा उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी प्रजा को दुख पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ दी है। ऐसे समय पर मैं उन्हें छोड़कर भाग गया और अब मेरी प्रजा मुझे वापस नहीं पाना चाहती। उनके मन में मेरे लिए केवल क्रोध है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं कि यदि तुम अपने हुनर को यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो अवश्य ही एक दिन तुम सच में अपने राज्य से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें तुम्हारी प्रजा भी कभी प्यार नहीं करेगी। वो भला ऐसा राजा क्यों चाहेगी जो उनकी फिक्र नहीं करता, जो उनका ध्यान नहीं रखता, जो उनका ख्याल नहीं रखता। आज तुम्हारी प्रजा इस उम्मीद में है कि तुम लौट कर जरूर आओगे और अपने राज्य को उस क्रूर राजा से आजाद करवाओगे। मेरा काम है केवल तुम्हें रास्ता दिखाना, लेकिन इस पर चलना तो तुम्हें ही है। मुझे अपना काम करना ही होगा ताकि तुम अपना काम कर सको। काफी देर बाद युवराज ने बौद्ध भिक्षु से कहा,
हे महाराज, लेकिन मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, तो इस बार कुछ अलग कैसे हो सकता है? मैं हार हार के थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। मैंने कई तरीके अपनाए राज्य को वापस पाने के लिए, लेकिन किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। हर किसी को यही लगा कि मैं यहाँ पर कोई षड्यंत्र रचने आया हूँ, जिस कारण मैंने जिस राज्य में भी मदद की गुहार लगाई, हर किसी ने मेरे बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया। इस वजह से मुझे हर जगह से भागना पड़ा और आखिरकार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं। इसीलिए मैंने अपने राज्य को पाने की उम्मीद ही छोड़ दी, अपनी प्रजा की उम्मीद को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। युवराज की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम बदल सकते हो? यदि नहीं तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ, तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम वही हो जो आज तक तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुमने आज तक अनुभव किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो तुम आज भी अपने उस राज्य को वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से परिवर्तित करना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेनी होगी। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए, लेकिन वो सारी बातें युवराज के कानों में गूंज रही थी। युवराज ने उनके बारे में बहुत सोचा और अगले दिन वो वापस उनके पास पहुँचा और बोला, महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने राज्य को वापस पा सकता हूँ? मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे? ये सारी बातें वहाँ पर उपस्थित युवराज का वफादार सैनिक भी सुन रहा था। वो तुरंत ही आकर युवराज से कहता है, वो अवश्य हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप ही उस राज्य के असली राजा हैं और वो आपकी पहचान आपसे छीन नहीं सकते। इस पर वो युवराज कहता है, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, लगता है तुम ये भूल चुके हो कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना पड़ता है और फिर उन छोटे छोटे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें युवराज को अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। युवराज और उसके वफादार सैनिक ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए कुछ और वफादार सैनिकों को खरीदा। ऐसे ही वो छोटे छोटे गांव जाकर अपने लिए सैनिकों को इकट्ठा करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। और जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उनकी सेना में भर्ती होने लगे और आखिरकार युवराज ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया और उस राजा को बड़ी सफलता से हरा दिया। और जब वो अपनी राजगद्दी पर वापस बैठे तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बगल में वो जो वफादार सैनिक था वो भी रो रहा था और वो अपने युवराज से कहता है, हे महाराज, ये वही दिन है जिसके लिए मैंने 6 सालों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मन कैसे बदला? मैंने तो आपको मनाने की हर कोशिश की थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। इस पर वो युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था, तुम हमेशा से मुझ पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन मैं ही अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। और मुझे तो हमेशा से लगता था कि मेरे अतीत में जो हुआ वही मेरे साथ हमेशा होगा और मैं हमेशा हार का सामना करूंगा। लेकिन उनकी सारी बातों ने मेरे मन को एक आईने की तरह कर दिया, जिसमें मैं साफ साफ देख पा रहा था कि यदि मैं अपने हुनर को, अपनी प्रजा को किसी और के भरोसे छोड़ दूंगा तो ये गलत होगा। मैंने उनकी बात मानी और अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित कर दिया और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम एक एक करके अपने लक्ष्य में सफल होते चले गए और मेरा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा था और उसी आत्मविश्वास को मैं अपने राज्य को चलाने में भी इस्तेमाल करूंगा। हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। हम छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी तकलीफों से हार मान जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी वैसा ही होगा और हम एक बार फिर से हार जाएंगे और हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर विश्वास को जगाने की जरूरत है, हमें अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।
उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।